हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर पे मैं आपको इस कैलकुलेटर के प्रोग्राम में छोड़ के गया था। आज हम इसे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ये कैलकुलेटर पहले चला के आपको दिखा देता हूँ कि इसमें 9 + 9 आप इस तरीके से करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 18। और आप इसे जैसे 5 + 13 ये भी 18 आ गया। देन एक ऑपरेशन और करके दिखा देते हैं, जैसे 8 / 6। ओके, तो ये इस प्रकार से हमें रिज़ल्ट देना शुरू कर दिया है। तो अब ये देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे की है और इसमें हमें क्या क्या सीखना बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ x² पे वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के सीखा था पिछली बार। आज हम सबसे पहले देखेंगे प्लस माइनस और ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं इसमें हमें आखिर करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिए हैं। इन सारे वेरिएबल्स को बेहतर होगा कि आप अपनी कॉपी में नोट करें। कुछ वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, जैसे m फर्स्ट है, m सेकंड है, m आंसर है, m बटन है और एक है साइन स्टेट। तो खैर साइन स्टेट की ज़रूरत तो मुझे अभी देखते हैं आगे नहीं पड़ी होगी तो मैं इसे हटा दूंगा। ये जो 4 वेरिएबल्स हमने लिए हैं, इन वेरिएबल्स का काम से हम आपको पहले बता देते हैं। इस फर्स्ट में हम पहले जो हमारी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू रहेगी उसे हम स्टोर करेंगे। मतलब जैसे मैंने 8/6 किया तो इसमें हम 8 को स्टोर करने वाले हैं, सेकंड में 6 को स्टोर करने वाले हैं, इसमें हमारा आंसर स्टोर होने वाला है। और ये जो m बटन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लॉजिकली समझिएगा और अब लेक्चर को आप बड़े इत्मीनान से और ध्यान से सुनते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कर ये रहे हैं कि अगर कोई यूज़र जो है वो प्लस बटन दबाता है तो हम m बटन का मान रख देते हैं 1। अगर कोई सब्ट्रैक्शन बटन दबाता है तो m बटन का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार 3 और 4 जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमने क्या कर लिया है, असाइन कर लिया है। और m फर्स्ट में जो भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है हम उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद में उसे क्लियर कर देते हैं। तो देखिए होगा ये कि जब कोई यूज़र प्लस इनमें से कोई भी 4 बटन दबाएगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमने कोड इसका रख लिया और उस वैल्यू को स्टोर कर लिए। और जैसे मान लीजिए मैंने 9 यहाँ पे दबाया, 9 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और जैसे ही मैंने प्लस दबाया तो 9 जो है वो गायब हो जाएगा और किस में स्टोर हो जाएगा, m फर्स्ट नाम के वेरिएबल में। इस प्रकार से स्टोर हो जाएगा। तो ये पहला स्टेज हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेज इसका क्या है। दूसरा स्टेज हमको करना क्या है, ऑपरेशन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो उसके लिए हम क्या है, नंबर तो इनपुट कर देते हैं। जैसे 9 के बाद में 9 यहाँ पे दिखाई देगा हमें दूसरा नंबर। अब हम क्या है, इक्वल टू साइन दबाएंगे। तो इक्वल टू साइन दबाने पर ही हमें आंसर दिखेगा। हमारा कैलकुलेटर में यही काम है। हम वापस से प्लस दबाएंगे या कोई दूसरा बटन दबाएंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। हमें क्या दबाना पड़ेगा, केवल और केवल इक्वल टू साइन दबाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए। तो अब हमारे पास में 1 से लेके पूरी 4 तक की वैल्यूज़ हैं। 1 मतलब है एडिशन, 2 मतलब सब्ट्रैक्शन, 3 मतलब मल्टीप्लिकेशन, 4 मतलब डिवीजन। तो ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। ये सी लैंग्वेज में स्विच केस स्टेटमेंट जैसा होता है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट की सहायता से मैं अब जो मेरे पास में करंट वैल्यू है, सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, पहली जो वैल्यू है मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में पहली वैल्यू है 9 और दूसरी वैल्यू है 3 और बीच में मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ मान लीजिए माइनस का। तो ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले जो हम 9 देंगे वो m फर्स्ट में स्टोर हो गया, फिर माइनस हमने दबाया तो ये 9 जो है वो डिसअपियर हो गया और ये 3 है अभी टेक्स्ट बॉक्स पे दिखाई दे रहा है, वो अब हम किस पे स्टोर कर ले रहे हैं, m सेकंड पे। कब, जब हम इक्वल टू साइन को दबाएंगे। बस इतनी सी बात है, अगर आप समझ गए तो। अब हम क्या कर रहे हैं, केस 1 मतलब क्या है, एडिशन था। तो हम यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट केस में m बटन को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, m बटन की वैल्यू 2 होगी और ये क्या करेगा, m फर्स्ट में से m सेकंड को घटा देगा और m आंसर में स्टोर कर देगा। सिंपल सी बात है। और m आंसर में जो रिजल्ट स्टोर हो गया, ये सब के सब वेरिएबल्स को हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, स्टार्टिंग में, है ना। तो इसकी वजह से इन सारे वेरिएबल्स को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। तो इस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों को क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे, m आंसर को कहीं से भी। इसलिए मैंने क्या किया है, जो टेक्स्ट बॉक्स में आंसर लिखा है इक्वल टू दबाने के बाद में, वो यहीं पे आपको दिख जाएगा कि ये जब काम खत्म हो जाए तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम क्या दे दे रहे हैं, m आंसर दे दे रहे हैं। तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 ही था, तो हम टेक्स्ट बॉक्स 1.text = m आंसर लिख देंगे। तो ये जो भी आंसर होगा, जो भी ऑपरेशन हमने दबाया है वो ऑपरेशन यहाँ से हो जाएगा और ऑपरेशन होने के बाद काम खत्म हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको खासियत दिखाता हूँ इस प्रोग्राम की। जैसे आप
5 भागी 0 करेंगे। तो चूंकि इसमें हमने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लिखा है, लेकिन अब चूंकि क्या है हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे ना, तो वैल्यू इसकी क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो इसलिए वैल्यू देने से हमारे को एक फ़ायदा हुआ कि हमारे पास में एक इन्फिनिटी नाम का मैसेज भी आ रहा है हमारे टेक्स्ट बॉक्स में। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे दबाता हूँ 9 और इनटू करता हूँ 6000, तो ये हमारा बड़ा ही प्यारा कैलकुलेटर बना है 6 9 आर। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, अपेक्षाएं ना रखें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इस पर करनी बाकी इस कैलकुलेटर में। जैसे कि नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है हम लोग 6 + 6 + 6 ऐसा करते जाते हैं, वो क्या करते जाते हैं, इन्हें जोड़ते जाता है। पर ये केवल 2 नंबरों को जोड़ने के लिए बनाया गया कैलकुलेटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। और आपसे PGDCA में या कोई डिप्लोमा कोर्सेज में, इवन कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम में इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की भी नहीं जाती। अब जब आपको एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना है, तब आपको कोडिंग जो है उस तरीके से सिखाई जाएगी, वो आगे की चीज़ें हैं। तो ये आपका बेसिक था, और उम्मीद करता हूँ कि इसकी सहायता से आपका दूसरा प्रोग्राम जो है सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करना, उसे बनाना समाप्त होता है। अब हम तीसरा प्रोग्राम की ओर चलते हैं, क्या है देखते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल का लिस्ट है, इसमें हमने सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लिया। अब अगला प्रोग्राम आपका बोलता है डिज़ाइन द फॉर्म टू इनपुट रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। तो सर्किल का सर्कमफेरेंस, वृत्त की परिधि, और एरिया मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ों को ज्ञात करने का आपको क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। इसमें बोल रहा है कि डिज़ाइन द फॉर्म टू इनपुट रेडियस। तो आपको फॉर्म लेना है जिसमें आप क्या इनपुट करेंगे, रेडियस को लेंगे, और उसके बाद में आप ज्ञात करेंगे क्या, सर्किल सर्कमफेरेंस और एरिया। तो ठीक है, चलिए डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं आपको डिज़ाइन के टाइम का जो वीडियो है वो जो है आपको सभी पता है कि यहाँ पे फॉर्म ऐड करना है, और इसका नाम जो है हम क्या रख देते हैं, सर्किल रख देते हैं, सर्किल फॉर्म, सर्कल फॉर्म। और इसी प्रकार से हम जैसे पहले करते थे विंडोज़ फॉर्म में सिलेक्शन, और विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट करके ऐड, देन ये आ गया आपका सर्किल फॉर्म। इसमें एक बटन ले लेते हैं जिसको दबाने से हमारे पास में सर्कमफेरेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा, और क्या कैलकुलेट करना है हमें, एरिया भी कैलकुलेट, दोनों चीज़ें एक साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक लेबल बना लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। देखिए अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, बनता है, तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे यहाँ पे। अगर आपको पहले से आती हैं सारी चीज़ें तो बेशक आप बोर हो जाएंगे, लेकिन देखिए करने का तरीका जो है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हम लेबल कंट्रोल ले लेते हैं, जिसके द्वारा हम लिखेंगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये इस तरीके से मैंने कुछ लेबल्स, एक टेक्स्ट बॉक्स, एक इनपुट रेडियस नाम का लेबल, एक कैलकुलेट नाम का बटन, ये सारी चीज़ें बनाई। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको, जो पिछला लेक्चर हमारा चल रहा है उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो हम यहाँ पे अब एरिया ऑफ सर्किल को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देन इसमें हम रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे, तो इसमें हमें कुछ टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पे इसलिए इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक कर देते हैं। इसी प्रकार एक लेबल और ले लेते हैं जिसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे सर्कमफेरेंस मतलब परिवृत्त की परिधि का जो भी उत्तर आएगा उसे हम यहाँ पे डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो बहरहाल इन लेबल्स का मैं नाम ज़रूर बदल देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ LBL AOC। तो ये इसका नाम COC रख देते हैं। तो COC का मतलब होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। और उसी प्रकार जो दूसरा छोटा सा लेबल है इसका नाम मैं रख देता हूँ LBL एरिया ऑफ सर्किल। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग फेज कंप्लीट होता है। अब हम सीधा चलते हैं कैलकुलेट बटन पे। तो कैलकुलेट बटन दबाने पे हमें करना क्या है, देखिए हमें करना ये है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं डिम, इसका नाम रख देते हैं रेडियस। रेडियस जो है वो डेसिमल में हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या लिख देते हैं, सिंगल ले लेते हैं। इस रेडियस को हम वैल्यू कहाँ से देंगे, रेडियस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1। हमारे पास एक ही टेक्स्ट बॉक्स है तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो ये जो भी वैल्यू हम देंगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल का। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें सबको पता है, तो हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिजल्ट तो हमें सीधा लेबल पे देना है। तो लेबल यहाँ पे हमारे पास क्या है,
एरिया ऑफ सर्किल डॉट टेक्स्ट। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, 2 मतलब पाई आर स्क्वायर हमें लिखना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 या 3.14। तो मैं यहाँ पे 3.14 लिखता हूँ कांस्टेंट वैल्यू, और इसके बाद में आर मतलब क्या है, रेडियस है। तो रेडियस यहाँ पे हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे रेडियस, सॉरी ये तो रेडियम हो गया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इसे हम रेडियस कर लेते हैं। और रेडियस की स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, आई थिंक RADI, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है। अब हम इसमें रेडियस को क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया क्या, एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ से जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो किसके पास चली जाएगी, लेबल के पास में चली जाएगी। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसे अब हम नेक्स्ट लाइन में ये लिखते हैं, लेबल COC डॉट टेक्स्ट। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला था 2 पाई आर, तो यहाँ पे आपको करना है 2 इंटू पाई का मतलब वही फिर से 3.14 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई जो आपका रेडियस है वो आप लिख देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फार्मूला का कैलकुलेशन और सारी चीज़ों को कर लिए। अब इसे चला के देखते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में इसका हमने नाम रखा है सर्किल कैलकुलेटर, तो ये यहाँ पे मिल गया। प्ले करते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं जैसे कि 5 कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसका एरिया आएगा 78.5 और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल आएगा 31.5। तो ये स्क्रीनशॉट जो है आप अपने फाइल पे लगा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये था आपका अगला प्रोग्राम, काफ़ी जल्दी बन गया ये बाकी प्रोग्रामों शुरू के 2 प्रोग्रामों की तुलना में। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्राम के जो टास्क है अगर वो बड़े दिखाई दें, इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारा टाइम लगेगा। डिपेंड करता है कि वो उसमें क्या बोल रहा गया है आपसे। तो आपसे बोला ये क्या था कि रेडियस निकालिए, इनपुट लीजिए, तो हमने इनपुट लिया और इनपुट लेने के बाद में मैं आपको रन करते हुए दिखाऊंगा क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से याद रहे। तो ये क्या बोल रहा था, इनपुट रेडियस, तो हमने यहाँ पे रेडियस को इनपुट लिया और उसके बाद में फाइंड इट सरकमफेरेंस एंड एरिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल हमने 2 लेबल यहाँ पे बनाए। और यहाँ पे आप कोई भी आप वैल्यू दीजिए, कितनी भी बड़ी वैल्यू दीजिए, आपका जो विजुअल बेसिक है उसे इस तरीके से कैलकुलेट करके बड़े अच्छे तरीके से दिखाएगा। आप जो भी वैल्यू देंगे भली भांति उसे आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर देगा। तो ये था प्रोग्राम नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी आसान लग रहा है कि डिज़ाइन द फॉर्म टू इनपुट लेंथ ऑफ सेंटीमीटर एंड कन्वर्ट इनटू मीटर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें आपको करना क्या है, सेंटीमीटर में लेंथ को लेना है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 0.001 के, या 1 मीटर के कितने बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है। आई थिंक ये बनाना मैं उचित भी नहीं समझता अभी आपके सामने, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। आपको इसमें से फार्मूला, पर फिर भी बात उचित अनुचित की नहीं है, यहाँ पे आपको बोला गया है तो हम काम तो ज़रूर करेंगे। तो चलिए चौथा प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें करना क्या है, हमको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि इसी फॉर्म का प्रयोग करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो बटन है और टेक्स्ट बॉक्स है और ये जो लेबल है, इतने इन सभी चीज़ों का मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। 3 चीज़ों का, 3 ये 4 चीज़ों का मैं कॉपी बना लेता हूँ, इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो पोर्शन है फॉर्म का, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें आपसे बोला गया है कि सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद में इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीटर में। तो रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल देख रहे थे वैसे यहाँ पे क्या देखेंगे, मीटर्स देखेंगे। तो अब मैं आपको कुछ नई चीज़ें इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको क्या है इस प्रोग्राम में भी मज़ा आने लगे। तो देखिए मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे टाइप करूँगा तो ये मीटर में कन्वर्ट होते जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट बटन की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, जब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप लिखते जाएंगे 1000, तो आपके सामने यहाँ पे उत्तर प्रदर्शित होते जाएगा। ऐसा कैसे करते हैं, तो देखिए अब इंटरेस्ट आ जाएगा आपको प्रोग्राम में। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसका कौन से इवेंट में हम जाएंगे जिससे काम होगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या लिखाता है, टेक्स्ट चेंज लिखाता है ना। तो इसका इवेंट है टेक्स्ट चेंज। तो जब टेक्स्ट आप चेंज कर रहे हैं, मतलब 1 लिखेंगे तो चेंज हुआ, उसको डिलीट करेंगे तो भी चेंज हुआ,
मतलब हर जब भी इसका टेक्स्ट क्या होगा, चेंज होगा, उस टाइम पे हमको क्या करना है, यहाँ पे जो मीटर्स है वो क्या होना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए कि कितना मीटर हो गया। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक लेबल लगा देते हैं हमारे सामने इस जगह पे, और इस लेबल का नाम रख देते हैं हम, इसका नाम लेबल 6 है, इसका नाम रख देते हैं लेबल LBL मीटर्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, LBL मीटर्स, तो LBL मीटर्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, क्या नाम है आपके टेक्स्ट बॉक्स का, इसका नाम 2 होगा आई थिंक, टेक्स्ट बॉक्स 2 आई थिंक, नहीं चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम तो टेक्स्ट बॉक्स 2 ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, और डिवाइड इसे किससे कर देंगे, 100 से, दैट्स ऑल। तो प्रत्येक बार जब भी इसका टेक्स्ट आप चेंज करेंगे आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। देखिए 252 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर्स होते हैं, 2.52 मीटर्स होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये चीज़, ठीक है। तो इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं आप यहाँ पे जैसे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मीटर से सेंटीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। और यदि आप इसे और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो देखिए हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में सुना था, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, m% मीटर्स, तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ना, ये मीटर्स जो हमने लिखा है इसे मैं डबल कोटेशन मार्क में दूंगा इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा आउटपुट आएगा इसके साथ में मीटर्स लगे रहेगा, ये मीटर्स कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है कि आप किसी भी आउटपुट के साथ में किस तरीके से किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं। तो भले एक सिंपल सा प्रोग्राम हो जो किसी काम का ना हो, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, लेकिन आपको यही बताने के लिए कि आखिर इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये थी हमारी चौथी क्वेश्चन, और मैं समझता हूँ कि अब पांचवा क्वेश्चन जो है टेम्परेचर से सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये भी फार्मूला बहुत आसान है। इसे और आगे के जितने भी प्रोग्राम मुझे दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी आसान है, पर फिर भी इन्हें सबको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूँगा। और ये अरे का जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो हम इसे भी कवर करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो अगर ये आपको प्रोग्राम पसंद आया हो, कैलकुलेटर आज हमने कंप्लीट किया, और साथ ही साथ हमने क्या किया, सर्किल के सरकमफेरेंस को और सर्किल के एरिया को कैलकुलेट किया, मीटर से सेंटीमीटर में बदला, टेक्स्ट चेंज प्रॉपर्टी के बारे में सीखा। तो इतनी सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए व्यर्थ जाएगा, हर एक छोटा सा ज्ञान भी काफ़ी ज़रूरी होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्रायोगिक प्रश्नावली के VB.NET के अगले लेक्चर में हम ये 4, 5, 6, 7, 8 जो है इन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपके पास कोई सवाल हो तो मेरे पास कमेंट्स सेक्शन अभी तक खाली पड़ा है, तो प्रायोगिक प्रश्नावली के किसी भी वीडियो में यदि आपको VB का कोई प्रोग्राम समझना हो तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, तो आपको तत्काल उसका वीडियो जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।